है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। इस दुखों की दुनिया में, अशांति भरी दुनिया में, जब दुख हरता सुख करता, सुखों का सागर, शांति का सागर शिव बाबा आता है, तो आत्माओं की जो जन्म जन्म की आश थी
कि हमें सदा काल का सुख और शांति मिल जाए, वो आश पूरी हो जाती है। बाबा आत्मा का दीप जगाकर आशा का दीप भी जगा देते हैं। वो बात जो अब तक आत्मा के जहन में थी कि भगवान आएंगे, हमें सब कुछ दे जाएंगे, हमें भरपूर बना जाएंगे, हमारी प्यास बुझा जाएंगे, वो उम्मीद जिसके सहारे भक्त आत्माएं तड़प रही थी, वो उम्मीद पूरी करने बाबा आ जाते हैं। और यही नहीं कि वो हमें सुख और शांति से भरपूर करते हैं, नहीं, अभी तो हमको इतना सुखी बनाते हैं, इतना शांति से गुणों से सजाते हैं, इतना शक्तिशाली बनाते हैं, जो हम बाबा के समान अन्य आत्माओं को निर्धन से धनवान, निर्बल से बलवान बनाने के निमित्त बन जाती हैं। बाबा के समान रहम दिल, ज्ञानदाता, गुणदाता, विश्व कल्याणकारी बन जाती हैं। तो आज बाबा हमारे भीतर हमारे उन बेहद के संस्कारों को जागृत कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के साकार महावाक्य। आज है 10 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? पता है ना क्या मांग है सबकी, सब क्या चाहते हैं? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं, मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। देखो, बेहद का बाबा, बेहद का दिल है बाबा का। सबको बदलने आए हैं, सबको पतित से पावन बनाने आए हैं। जो है जैसे हैं बाबा स्वीकार करते हैं कि ये मेरे हैं, ये पुरानी दुनिया, ये सारे बच्चे मेरे हैं। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए, है ना? प्यार चाहिए तभी तो पावन बनेंगे। जितना प्यार होगा पवित्रता के सागर से, उतना पावन बनेंगे। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ एकम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो ज़रूर शीरखंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, मिलजुल कर तो रहना है ना सबने आपस में। आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं
वह समझते हैं यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। सब बच्चे बाबा के हैं। दुनिया किससे बनती है? दुनिया वालों से बनती है ना। और सभी मनुष्य आत्माएं उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं। नई दुनिया बाप की ही है। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? है ना। जब बच्चे सारे अच्छे हैं तब बाप के हैं, जब बुरे बन जाते हैं तो क्या बाप के नहीं है क्या? तो बाबा कहते हैं बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है। यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना। ये जो दुनिया है बड़ी दुनिया है ना, ऊपर तो छोटी सी दुनिया है। तो वह कहते हैं यहाँ पर सुख भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं। ये बहुत बड़ा मांडवा है ना, रंगमंच है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं। ये भी बाबा का घर है। सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं। बाबा बेहद की दृष्टि से ऊपर से देखते हैं सब बच्चों को, है ना। तो बाबा कहते हैं सब दुखी हैं इस टाइम पर। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह ना सके, क्योंकि देवताएं तो शांति देने नहीं आएंगे ना कलयुग में। सबका वह एक बाप है। उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बाबा को सबकी चिंता है। इतना सारा परिवार है। बाबा चाहते हैं सब बच्चे पावन बने, घर चले। बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं। इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा। बच्चों का दर्द बाबा के सिवाय और कौन जानेगा। कई बार हम खुद भी नहीं पहचानते अपने अंदर को, पर बाबा जानते हैं। तो बाबा कहते हैं वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे। समझते हैं ना, ज्ञान की नज़र से समझते हैं, जबकि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो वह कहते सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। सारी दुनिया विषय विकारों के अंदर गोते खा रही है। समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है।
तुम समझते हो कि यह रौरव नर्क है। गरुड़ पुराण में रौरव नर्क ना इतना ऐसा दिखाया है, जब दिखाते हैं ना कि खौलते हुए पानी के अंदर सजाएं मिलती हैं ना, बिच्छू टिंडन खाते हैं, तो ये सब बातें लिखी हुई हैं। ऐसा भयानक दृश्य बताते हैं कि ऐसा रौरव नर्क होता है जब कोई बुरे कर्म करता है इंसान। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। नर्क से चला गया, स्वर्ग में आ गया, दुखों से दूर हो गया। फिर नर्क की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो? पितृपक्ष होता है ना, तो पितरों को खिलाते हैं, तो पापा कहते हैं उन्हें फिर नर्क की चीज़ें क्यों खिलाते हो? यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। मेरे में ही यह नॉलेज है। ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। शास्त्रों में जो सारी बातें लिख दी हैं, उसके कारण कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो गई है। बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अपने माता पिता का आत्मा को ज्ञान नहीं है, उसके कारण जब पता ही नहीं भगवान है कौन, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पिता के नाम पर ही झगड़ते हैं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, पता ना होने के कारण। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता ना सके। और कौन बताएगा ना, कोई मनुष्य आत्मा नहीं बता सकती। ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर, सुप्रीम एक्टर ही बता सकता है ड्रामा का आदि क्या होता है, मध्य क्या होता है, अंत क्या होता है, एक्टर क्या है, उनका रोल क्या है, डायरेक्टर कौन है, ये वही बता सकता है। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर, भगवान, रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो? पूछ कर देखो किसी से। क्या ठिक्कर भित्तर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमु प्रधान है, तो जानवर आदि सब तमु प्रधान है। सारा मदार मनुष्य आत्मा पर है। मनुष्य आत्मा सत्व प्रधान होती है, तो प्रकृति, जीव जंतु पक्षी सब सत्व प्रधान होते हैं। मनुष्य आत्मा तमु प्रधान, तो बाकी सब चीज़ें भी तमु प्रधान। मनुष्य तमु प्रधान है, जानवर आदि सब तमु प्रधान है, मनुष्य सत्व प्रधान है, तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। वो तो स्थूल फर्नीचर की बात है, परंतु बेहद की दृष्टि से बाबा बता रहे हैं प्रकृति है ना, जीव जंतु, ये सब चीज़ें भी फिर सत्व प्रधान होती हैं, अच्छी होती हैं। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदायी है, हर चीज़। वहाँ सतयुग में दुखदायी कोई चीज़ होती नहीं। यह नर्क है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं,
देवताओं की महिमा भी गाते हैं। क्या? सर्वगुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। हम स्थूल रूप में कुछ नहीं छोड़ते, मन बुद्धि से त्याग करते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। अब तो ये सब समझ गए हैं कि असली में भारत नाम है, भारत देश है। मुख्य धर्म है ही 4। कौन से? देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है। पानी के ऊपर है ना, तो आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। वो दिखाते हैं ना श्रीलंका, वो तो लंका दिखाते हैं, लंकापति रावण, और चारों तरफ समुद्र से घिरा है। तो बेसिकली बाबा बता रहे ये सारी दुनिया ही एक बेहद का आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। तो अब पूछते हैं रावण देखा है? हाँ, रावण को देखा है? जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, हर साल जलाते हैं ना, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं ना। अंदर से आत्मा को पता है, परंतु समझते नहीं है, देह अभिमान के कारण ना। समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, यह कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना, कोई तो अकाउंटेबिलिटी होती है ना कि इतने साल हो गए, इतने जन्म हो गए, कब से। तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? एक और क्वेश्चन उठता है, फिर ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पोत्रे ठहरे, फिर इस लिहाज से पोत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। तो किस लिहाज से पोत्रे पोत्रियां हैं, किस लिहाज से आत्मा रूप से बच्चे हैं, ये बात समझने की है। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा बोला ना, तो इतनी प्रजा कैसे रचते हैं, इतने बच्चे कैसे रचते हैं, ये तुम जानते हो। मुख वंशावली बच्चे हैं ना शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के। यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुम मेरे बच्चे हो। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। क्योंकि मेला ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मिलन, पहले तो यही मिलन होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि वास्तव में जो भक्ति मार्ग के अंदर ना जो बना दिए हैं मेला लगना, यादगार जो बनाए हैं, तो वो भी वहाँ लगने चाहिए कि जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। तो यादगार भी यथार्थ होना चाहिए। यह मेला यहाँ है एक्चुअली में
मधुबन में शिव बाबा यानी ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, ब्रह्मा रथ में विराजमान होकर यानी ब्रह्मपुत्रा नदी से जाकर मिलते हैं। तो यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है। ब्रह्मा बाबा बड़ी मम्मा भी है हमारी, है ना। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं ना। रावण नहीं है तो विकार भी नहीं है, तो ना काम कटारी चलाते हैं, ना वैसे कोई युद्ध क्षेत्र पर स्थूल कटारी चलाते हैं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर कोई में आते हैं, कोई में आते हैं ना, गर्भ से तो जन्म नहीं लेते ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, तो बाबा कोई छोटा बेबी उसके तन में नहीं आते, वृद्ध मानव तन का आधार लेते हैं। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वो जो पहली आत्मा आई श्री कृष्ण की आत्मा के, है ना, बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते हैं, जब कोई नहीं जानते तो बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो जो धर्म स्थापन करने वाला धर्म, है ना, यथार्थ धर्म जो था उसको भी, धर्म स्थापन करने वाले को भी जब भूल जाते हैं, उनकी ग्लानि कर देते हैं, तो मैं आता हूँ। तो वह कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यहाँ शिव भोला भगवान आते हैं। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, कैसे अहंकार दिखाते हैं, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने को ही चमाट मारी है, खुद ही हम गिरे हैं। कहते ना आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, तो खुद ही हमने खुद को चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है ना।
खुद ही अपने को चमाट मारना, गिरना, उठना, फिर ये सब खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। कोई फिल्म देखते हैं ना, कोई रोने वाला सीन आता है तो वो भी रोने लग जाते हैं। बाप तो कहते हैं क्या, जिन रोया तिन खोया। तो दिल को पक्का करो। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं है। अगर रो तो याद रखना सीधा द्वापर में एंट्री होगी। सतयुगी रोते नहीं है। सतयुग में जाना है तो रोना बंद। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। इतने लोग अचानक, इतने सारे शरीर छोड़ देंगे, फुर्सत ही नहीं होगी किस किस के लिए रोएं। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे ना। बिल्कुल अचानक कभी भी विनाश ऐसा होगा जो ज़रा भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, इसलिए चीज़ें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ। राम है शिव बाबा और हम आत्माएं बंदर मिसल विकारों के वशीभूत हो गई थी। तो बाबा कहते तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को, बंदर भी हम हैं, सेना भी हम हैं, सीताएं भी हम हैं, तो सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें हैं। तो जो आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं उन्हें उन विकारों से छुड़ाना है, पवित्र बनाना है। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। सुनकर भी नहीं सुनना है। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्या करना है? बस यही करना है, एक ही बात, खुद को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। वरदान है स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता बनना है तो पहले स्वराज्य, और स्वराज्य के आधार से सबको स्नेही और सहयोगी बनाओ। राजा अर्थात दाता,
दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। कितना इजी तरीका है। ये मत सोचो ये मेरा कहना नहीं मानता या ऑर्डर चलाना है मुझे, नहीं। हमें अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएंगी। अपने आप अपना सहयोग वो ऑफर करेंगे, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। बस श्रीमत पर चलना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे। सब कुछ है परंतु अंदर से वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। है ना, कुछ है नहीं और कहें कि उपराम है तो नहीं। सब कुछ होते हुए अंदर से उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। तो आज विशेष याद रखेंगे, मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है, और इसके लिए मुझे दिल की गहराई से बहुत बहुत लव से बाबा को याद करना है। इतना समा जाए पवित्रता के सागर में, जो देह भान विकार क्या होते हैं सब भूल जाए। तो एक लव है ना, पवित्रता के सागर या कहें प्रेम के सागर के लव में लीन रहने का हम गहरा अभ्यास आज करेंगे। अच्छा, ओम शांति।